हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जागरूकता बुक का अध्याय 11। इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक डाटा आइटम के संग्रहण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। एक डाटा आइटम के संग्रहण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो डेटाबेस की। एक कंप्यूटर उपयोग करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के खाली स्थान की जांच करता है। एक कंप्यूटर जो उपयोग करने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के खाली स्थान की जांच करता है। इसका आंसर होगा डाटाबेस। किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। किसी सिंगल एंटिटी डाटा का जो कलेक्शन है क्या है? डाटाबेस। डाटाबेस सूचनाओं को खाली स्थान में संग्रहित करता है। डाटाबेस सूचनाओं को खाली स्थान कहाँ करता है? पंक्ति और स्तंभ में, रो और कॉलम में। निम्नलिखित में से कौन सा मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए उपयोग किया गया एक सार्थक तरीका से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा की बड़ी मात्रा को संगठित और संग्रहित करता है? इसका आंसर होगा डाटाबेस। क्या डीबीए की किसी डीबीए की क्या जिम्मेदारी होती है? किसी डेटाबेस मैनेजमेंट जो डीबीए है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? इसका आंसर होगा चौथा ए और पहला और दूसरा। किसी डेटाबेस के डेवलप करना और मेंटेन करना और डेटाबेस को डेवलप करना। इनमें से डाटा का कौन सा रूप जो डाटाबेस में होता है? इनमें से डाटा का कौन सा रूप जो डाटा में होता है? क्या होता है? ये सभी मतलब स्वतंत्र भी, सुरक्षित भी, आदान प्रदान भी। खाली स्थान डेटाबेस में डाटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। खाली स्थान डेटाबेस में डाटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। इसका आंसर होगा दूसरा, हायरार्की। रिलेशन डेटाबेस में यह एक डाटा संरचना है। रिलेशन डेटाबेस में यह एक डाटा संरचना है जिसमें एक ही विषय के बारे में जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों के बीच आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा तीसरा, टेबल। एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? फील्ड। किसी डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है? किसी डेटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है? रिकॉर्ड। डेटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है। डेटाबेस क्या होता है? सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियां पंक्ति से जिन्हें खाली स्थान कहते हैं तथा स्तंभ जिन्हें खाली स्थान कहते हैं से मिलकर बने होते हैं। इसका आंसर होगा रिकॉर्ड और फील्ड। निम्न में से कौन सा डेटाबेस में एकल एंटिटी जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित करता है? इसका आंसर होगा रिकॉर्ड। किसी क्वेरी के ऊपर उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं उन्हें उस क्वेरी का खाली स्थान कहते हैं। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं उसे उस क्वेरी का खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर होगा डायनासेट। एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस यूजरकर्ता के लिए डीबीएमएस से ज़्यादा अनुकूल होते हैं क्या कहलाते हैं? एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस यूजरकर्ता के लिए डीबीएमएस से ज़्यादा अनुकूल होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फॉर्म। फॉर्म। निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के लिए फॉर्मेट में होता है? प्रिंट आउट के लिए फॉर्मेट में कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? रिपोर्ट। इनमें से कौन सा डेटाबेस का अवयव नहीं है? डेटाबेस का अवयव कौन नहीं है? टपल्स। निम्न में से कौन सा कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटा में से सबसे बड़ा तक सही क्रम है? इसका आंसर होगा 3, कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। डेटाबेस का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस से खाली स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। डीबीएमएस से खाली स्थान क्या प्राप्त करने में मदद करता है? चौथा, ए और बी दोनों, डाटा इंडिपेंडेंट और डाटा केंद्रीकरण। खाली स्थान डाटा के दोहराव को, डाटा के अस्थिरता को, निर्भरता को, डाटा के अनधिकृत उपयोग को कम करने के लिए साधन समाधान प्राप्त करता है। इसका आंसर होगा डीबीएमएस। निम्न में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? डेटाबेस 2000। डेटाबेस की संरचना खाली स्थान के रूप में देखी जा सकती है। डेटाबेस की संरचना खाली स्थान के रूप में देखी जाती है। कौन? तीनों स्तर।
डाटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डाटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? डाटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डाटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? इसका आंसर होगा विचार संबंधी स्तर। डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ है? डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ है? डाटा एकीकृत होता है और इसमें कई प्रोग्राम द्वारा उपयोग किया जा सकता है। खाली स्थान का अर्थ है एक तत्व को एक से अधिक जगह स्टोर करना। खाली स्थान का अर्थ क्या है? एक तत्व को एक से अधिक जगह स्टोर करना, रिडंडेंसी। जब डाटा कई सूचियों में परिवर्तित होता है एवं सभी सूचियों को अपडेट नहीं किया जाता है तो इसका फलस्वरूप उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? डाटा रिडंडेंसी। डाटा का संपूर्णता, डाटा इंटीग्रिटी की समस्याओं के लिए क्या कारण है? इसका आंसर होगा डाटा की उपलब्धता की कमी। खालिस्तान का अर्थ है, खालिस्तान का अर्थ है कि डाटाबेस में संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है। इसका आंसर होगा डाटा इंटीग्रिटी। डाटाबेस से क्या नुकसान है? डाटाबेस से क्या नुकसान है? तो यह अधिक खर्चीला है। समय समय पर किसी फाइल में डाटा को जोड़ना, डाटा को बदलना तथा डाटा को मिटाना फाइल का खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपडेटेशन। वह डाटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल्स को रखता है, क्या कहलाता है? वह डाटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल को रखता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा 3, रिलेशन डेटाबेस। ओरेकल है क्या? ओरेकल क्या है? एक RDBMS। रिलेशन मॉडल में खालिस्तान को कोऑर्डिनेटी कहते हैं। रिलेशन मॉडल में खालिस्तान को कोऑर्डिनेटी कहते हैं। जिसे क्या है? टपल्स की कुल संख्या। एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशेष रूप से पहचान दिलाता है। एक रिकॉर्ड का विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशेष रूप से पहचान दिलाता है। इसका आंसर होगा की फील्ड। किसी सारणी में केवल एक खालिस्तान हो सकती है। किसी सारणी में केवल एक क्या हो सकती है? प्राइमरी की। एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरे फाइल में उपस्थित होती है। एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरे फाइल में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? फॉरेन की। वह की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। वह की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? फॉरेन की। इनमें से किस की के द्वारा किसी रो को खोजा जा सकता है? किसी सारणी में किसी रो को खोजा जा सकता है, कौन सी की के द्वारा? इसका आंसर होगा चौथा, इन सभी के द्वारा। वह भाषा जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषता को परिभाषित करती है, क्या कहलाती है? वह कहलाती है DDL। DML क्या है? DML क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL किसका आंसर होगा? डाटाबेस के यूजर एक्सेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ER डायग्राम खालिस्तान को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका। ER डायग्राम खालिस्तान को प्रदर्शित किसको एंटिटीज और उनका आपस में संबंध। ER डायग्राम में एंटिटीज को खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है। ER डायग्राम में खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा? आयताकार बॉक्स के द्वारा। किसी एंटिटीज रिलेशन डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा? इसमें आंसर होगा एट्रीब्यूट। ER डायग्राम में एट्रीब्यूट के खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? दीर्घवृत्ताकार बॉक्स के द्वारा। एंटिटीज सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा दूसरा, बिग एंटिटीज सेट। ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डायमंड बॉक्स के द्वारा। यह डाटाबेस का लॉजिकल संरचना है। यह डाटाबेस का लॉजिकल संरचना क्या है? स्कीमा। निम्न में से कौन सा डाटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है? तो डाटा माइनिंग। एक प्रोसेसर को खालिस्तान कहते हैं। एक प्रोसेसर को खालिस्तान कहते हैं जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा डाटा माइनिंग। यह डाटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यह डाटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एजर एफ कॉड के द्वारा।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।